आइए सुनते हैं कहानी सत्यवान सावित्री। राजकुमारी सावित्री पिता के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर हठ था। उसके पिता राजा अश्वपति उसके हठीले स्वभाव को खूब जानते थे, लेकिन उसके सामने अपने को विवश पाते। सावित्री ने पिता को याद दिलाया, आपने कहा था पिताजी कि मैं अपना पति स्वयं चुन सकती हूँ, याद है ना आपको? और अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। पिता पुत्री एक दूसरे से कटु वचन न कह बैठे, इस डर से नारद मुनि बात काटकर बीच में ही बोल पड़े। पुत्री, तुम्हारे पिता अपना वचन नहीं तोड़ रहे। वह मुझसे सत्यवान के बारे में ही पूछ रहे थे, जिससे तुम विवाह करना चाहती हो। मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सावित्री को बुलवा ले। वे चाहते थे कि मैं जो कुछ कहूँ वह तुम स्वयं अपने कानों से सुनो। सावित्री ने पूछा, और आप क्या कह रहे थे नारद जी? सावित्री जानती थी कि नारद के साथ बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए। सावित्री की बुद्धि बहुत तेज थी, लेकिन नारद उससे भी तेज थे। वह देवताओं और मनुष्यों दोनों के ही मित्र, सलाहकार और दूत थे। वह जो कुछ भी करते थे वह सबके भले के लिए ही होता। अंतिम परिणाम चाहे जितना सुखद हो, उनके काम प्राय लोगों को अच्छे नहीं लगते। नारद इतने चतुर थे कि कभी कभी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी हार जाते। नारद के लिए सावित्री के मन में बड़ा आदर था। नारद ने कहा, सत्यवान जिससे तुम प्रेम करती हो बड़े प्रतिष्ठित वंश का है और बहुत योग्य है। उसके नाम से ही उसके अच्छे चरित्र का पता चलता है। वह बुद्धिमान है, साहसी है और पितृभक्त भी। उसके अंधे वृद्ध पिता को उनके एक धोखेबाज संबंधी ने षड्यंत्र रचकर गद्दी से उतरवा दिया था। उनका जन्म तो हुआ था राज सिंहासन पर बैठने के लिए, लेकिन अब जंगल में रहते हैं और लकड़हारे का काम करते हैं बेचारे। मुझे एक और बात मालूम है जो शायद तुम्हें नहीं मालूम। वही बात मैं अभी तुम्हारे पिता को बता रहा था। राजकुमारी सावित्री बीच में ही बोल पड़ी। यही बात न नारद जी कि सत्यवान की जन्मपत्री में लिखा है कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर दोनों श्रोता दंग रह गए। नारद ने सोचते हुए सावित्री की ओर देखा और पूछा, एक बात बताओ सावित्री, तुम जानती हो ना कि सत्यवान से विवाह करने पर तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? तुम्हें भय नहीं लगता? सावित्री ने गंभीरता से कहा, जी हाँ, दुखी अवश्य हूँ, लेकिन भय नहीं लगता। यदि मैं सत्यवान से विवाह करूंगी तो मेरे भाग्य का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा, और कौन जाने क्या हो सकता है कि होनी को रोका भी जा सके। सावित्री की बात सुनकर नारद मुनि ने उठते हुए कहा, इस विवाह में अब रुकावट न डालिए अश्वपति, तिलक की तैयारी करो। सावित्री नारद जी को प्रणाम करने आई तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से कहा, राजकुमारी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा साहस सदा सत्यवान की रक्षा करे। आखिरकार सत्यवान सावित्री का विवाह कर दिया गया। दोनों का विवाहित जीवन बहुत सुखी था। सावित्री को तो लगता था कि जितना सुख वन में है उतना महल में नहीं। सास ससुर उसको इतना लाड प्यार करते कि वह माता पिता के वियोग को भी सह गई, लेकिन सत्यवान की मृत्यु का भय हर समय उनके सुखी जीवन पर छाया रहता। लेकिन सावित्री और उसके सास ससुर के व्यवहार से यह जरा भी पता न चलता कि यह चिंता उन्हें घुन की तरह खाए जा रही है। आखिरकार काल दिवस आ पहुंचा। रोज की तरह सवेरा हुआ। सत्यवान के माता पिता चिंतित उदास चेहरों से अपना अपना काम काज करने लगे। सावित्री भी किसी मशीन की तरह चुपचाप अपना काम कर रही थी। उसमें जैसे कुछ सोचने की शक्ति ही नहीं थी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने को तैयार हुआ तो सावित्री भी उठी, मैं आज आपके साथ चलूंगी। चलूं? सत्यवान ने उत्तर दिया, आजकल धूप बहुत तेज होती है और फिर तुम्हारी आदत है इधर उधर घूमने निकल जाती हो और खो जाती हो। सावित्री ने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस बैठी बैठी आपको देखती रहूंगी। अचानक सत्यवान की माँ बोल उठी, उसको अपने साथ ले क्यों नहीं जाते बेटा? बार बार सभी के हट किए जाने पर आखिरकार सत्यवान मान ही गया। सत्यवान ने माता पिता को प्रणाम किया तो उनकी आंखें उसके चेहरे से हट नहीं पाई। वे उसके शरीर पर हाथ फेरते रह गए।
सावित्री ने ऐसा बहाना किया मानो उसने कुछ देखा ही न हो। उसको डर था कि कहीं आंखों से आंसू न बहने लगे। वह बार बार अपने को समझाती रही, आज मुझे अपने सारे साहस और संयम की ज़रूरत है। अपने मित्रों, ब्राह्मणों और नारद मुनि के आशीर्वाद की ज़रूरत है। अब मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। जंगल में पहुंचकर सत्यवान ने अच्छी तरह देखभाल कर काटने के लिए एक पेड़ चुना और उसके तने पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। सावित्री चारों तरफ देखती रही कि कहीं से कोई सांप या बनेला पशु न आ जाए। वह सोच रही थी कि सांप या जंगली पशु के रूप में ही मृत्यु उसके पति पर वार करेगी। कुल्हाड़ी चलाते चलाते अचानक सत्यवान ने अपना सिर थाम लिया और लड़खड़ाता हुआ पत्नी के निकट आया। सावित्री, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है सिर में। इतना कहना था कि गिरकर वह मूर्छित हो गया। सावित्री ने तुरंत पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई है जिसे सहायता के लिए पुकारा जा सके। सत्यवान के मूर्छित होकर गिरने से सावित्री त्रस्त होकर ऐसी बैठी रही मानो पत्थर की मूर्ति हो। फिर अचानक सूर्य को ढकती एक काली छाया उसके सामने आई। एक काला अजनबी काली छाया की तरह उसके सामने खड़ा था। वह झुका और उसका बड़ा काला हाथ क्षण भर के लिए सत्यवान के गले पर आया। सावित्री ने सिर उठाकर देखा, लेकिन छाया हट गई थी और दूर चली जा रही थी। सावित्री ने चीखकर कहा और उसके पीछे भागी, ठहरिए, कृपा करके ठहरिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। छाया रुक गई। सावित्री पास चली आई। उसकी आंखें जिस चेहरे को घूर रही थी वह इतना गंभीर, इतना सौम्य था कि सावित्री का सारा भय गायब हो गया। वह बिल्कुल शांत और आश्वस्त हो गई। उसने संकोच के साथ पूछा, क्षमा कीजिएगा, क्या आप मृत्यु के देवता हैं? क्या आप हर एक के प्राणों को ले जाने स्वयं आते हैं? मृत्यु के देवता ने आगे चलते चलते कहा, नहीं, मैं खास खास लोगों के लिए ही आता हूँ। सावित्री बोली, यदि सत्यवान खास लोगों में थे तो इतनी कम अवस्था में उनका जीवन क्यों ले लिया गया? और फिर उन्होंने कोई अपराध भी तो नहीं किया। यमराज बोले, मृत्युदंड नहीं। सावित्री जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी ताकि उस अजनबी के साथ कदम मिलाकर चल सके। उसने पूछा, मृत्यु अगर दंड नहीं है तो किस जीवन का कब अंत होगा इसका फैसला कौन करता है? किसी के जन्म के समय ही उसकी मृत्यु का फैसला कर लेना तो अन्याय है। यमराज ने रुककर कहा, यह समझना आसान नहीं है। तुम वापस क्यों नहीं चली जाती सावित्री? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री ने भोलेपन से कहा, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने पति के पीछे पीछे जा रही हूँ। हमारा जन्म जन्म का साथ है। यदि आप इन्हें ले जाएंगे तो मुझे भी ले जाना पड़ेगा। मृत्यु देवता यम कुछ हंसकर बोले, तुम बहुत हठी हो सावित्री। तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आती है। तुम्हारी कोई इच्छा है? सत्यवान के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांगो, मैं दूंगा। सावित्री सोचने लगी। सोचकर उसने कहा, अच्छी बात है। आप तो जानते हैं कि मेरे ससुर को धोखा देकर उनकी गद्दी छीन ली गई थी। मैं सोचती हूँ कि इस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझसे सहमत होंगे। यम ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे ससुर का राज उन्हें मिल जाएगा। और जल्दी जल्दी चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने मुड़कर देखा कि सावित्री अब भी उनके पीछे आ रही है। सावित्री फिर बोली, आप बहुत तेज चलते हैं। यम ने उसकी ओर कठोर दृष्टि से देखकर पूछा, तुम चाहती क्या हो सावित्री? यदि तुम अपने पति का जीवन चाहती हो तो तुरंत इसका विचार छोड़ दो, क्योंकि यह संभव नहीं है। यम न तो अपना वचन तोड़ता है और न किसी का जीवन लौटाता है, समझी? सावित्री ने बड़ी सोच में सिर हिलाकर कहा, ओह, यह बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन अब तो आपको पक्का विश्वास होगा कि आप जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं, है ना? यम बोले, इसमें ठीक और गलत का कोई प्रश्न ही नहीं है। सावित्री ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, कितनी अजीब बात है। बचपन से ही कूट कूट कर मेरे दिमाग में यह बात भरी गई है कि हमेशा वही काम करना चाहिए जो ठीक हो, गलत काम नहीं करना चाहिए। यदि सारा जीवन हम ठीक काम करने का प्रयत्न करते रहते हैं
तो यह उचित ही है कि यम ने सावित्री को बीच में रोकते हुए कहा, ठहरो, यदि मैं तुम्हें एक वरदान और दूं तो मेरा पीछा करना छोड़ दोगी? सावित्री ने बड़े हर्ष से ताली बजाकर कहा, तो क्या आप मुझको एक और वरदान देंगे? कितने उदार और दयावान हैं आप। यम ने कहा, लेकिन याद रखना, सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री बोली, नहीं नहीं, जरा सोचने दीजिए, मैं अपने पहले वरदान में ही कुछ और मांगना चाहती थी। भौहें सिकोड़कर वह कुछ सोचने लगी, फिर जैसे बात अचानक याद आ गई, उसने कहा, हाँ, अपने ससुर के लिए कुछ मांगना चाहती थी, जिनका राजपाट आपने कृपा करके वापस दिलवा दिया। वह अंधे हैं, एक अंधा आदमी राजपाट लेकर क्या करेगा, और प्रजा के लिए अंधा राजा किस काम का भला? यम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे ससुर की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यह कहकर वह चलने लगे तो सावित्री ने फिर कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे अपने ससुर की याद हो आई। अगर मुझे उनकी आंखों की बात याद नहीं आती तो जानते हैं उत्तेजना में मैं क्या मांग बैठती? अपने पिता और अपने ससुर के राज्यों के लिए वैभव और सुख। बात यह है कि अब दोनों राज्यों की उत्तराधिकारी मैं ही हूँ, और दोनों राज्यों की प्रजा के हित के लिए यह आवश्यक है कि राजाओं के वंश बिना किसी विघ्न बाधा के चलते जाएं, उत्तराधिकार का सिलसिला कहीं न टूटे। अगर उत्तराधिकार के सिलसिले में गड़बड़ी हुई तो अराजकता फैलेगी, संबंधियों में आपस में युद्ध होगा। सावित्री ने अचानक मौन साध लिया। उसके चेहरे पर निराशा और उदासी छा गई। उसके कंधे झुक गए और उसकी सुंदर आंखों से आंसू टपक पड़े। यम ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ सावित्री? सावित्री ने ठंडी सांस भरकर कहा, आप इतने बुद्धिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, मुझे विश्वास है कि आपने मेरे मन की बात समझ ली होगी। यम भौहें सिकोड़कर सोचने लगे, सावित्री क्या सोच रही है? यह समझने की कोशिश करना वैसा ही था जैसे तूफान में हवा की दिशा का अनुमान लगाना। सावित्री ने धीरे से कहा, मैं सोच रही थी कि मेरे बाद इन दोनों राज्यों का कोई शासक नहीं होगा। मेरे पिता और मेरे ससुर के वंशों का क्या होगा? यम ने उसको रोककर कहा, ऐसा नहीं होगा। मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और वे दोनों वंशों को चलाएंगे। जैसे ही यम के मुख से यह शब्द निकले, सावित्री का सारा रूप ही मानो बदल गया। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा, आंसू मानो जादू से गायब हो गए। रानियों की सी शान से सुंदर राजकुमारी यम के सामने सिर उठाए खड़ी थी। उसने यम से कहा, मुझे दुख है कि मेरे कारण आपको अपनी परंपरा तोड़नी पड़ेगी कि यम कभी किसी का जीवन नहीं लौटाते। आपने मुझको 100 पुत्रों का वरदान दिया है ना? यदि आप मेरे पति को ले गए तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? यम ने हार स्वीकार की और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। जाते जाते यम ने कहा, नारद ने मुझसे कहा था कि मैं सत्यवान को लेने स्वयं जाऊं। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि इसमें नारद की कोई चाल है। यमराज ने जो जो वरदान सावित्री को दिए थे सब पूरे हुए। सत्यवान आंखें मलता हुआ बैठ गया, मानो लंबी नींद से जागा हो। उसने सावित्री को बताया कि उसने एक विचित्र सपना देखा कि वह किसी काले अजनबी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा रहा है। सत्यवान के पिता को आंखें भी मिल गई और खोया हुआ राजपाट भी। भाग्य ने पलटा खाया और चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।